भाजपा वो बैतरणी है जिसमें तमाम पापी, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी ये आकर के पवित्र तो नहीं होते हैं, भ्रष्टाचार के दलदल में समा जाते हैं। आप बीजेपी को बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अब तो अशोक गहलोत के लड़के को भी बुला लिया ना ईडी ने। अरे अशोक गहलोत के लड़के को बुला ले, पंडित नेहरू को बुला ले, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को बुला ले, उसके बाद देश के तमाम नेताओं को बुला ले, लेकिन राजा बाबू से पूछिएगा कि 2024 के बाद इनका क्या होगा, इनके दल के नेताओं का क्या होगा। 2024 के बाद ये सब जाएंगे अधिक से अधिक संख्या में जेल। तो अभी इसीलिए कांग्रेस वाले जा रहे हैं क्या? कांग्रेस वाले जेल नहीं जा रहे हैं। कोई कांग्रेसी जेल में है क्या? है कोई? कांग्रेस कहती है कि हम भ्रष्ट नहीं है, फिर भी ईडी सीबीआई की छापेमारी हो रही है। ये बता दें हैं कि 32,000 करोड़ जो है गौतम अडानी के पास किसका है, ये बताओ। जानते हैं अभी सतपाल मलिक उन्हीं के पार्टी में गवर्नर रहे। कल की ही बात है, उन्होंने राहुल गांधी जी से, पंडित राहुल गांधी से ये लगा दिया, कहा कि देखिए जो आपने चिपका दिया है वो छूटने वाला नहीं, और जो भी ये 32,000 करोड़ या 20,000 करोड़ है ये इसी का है, यानी राजा बाबू का पैसा अडानी के पास जो घूम फिर करके पहुंचा हुआ है। जिस दिन ये पोल पट्टी खुलेगी उस समय क्या होगा इस देश में। अभी तो विपक्ष के तमाम नेताओं पे ईडी सीबीआई की रीड पोल खुल रही है। करने दीजिए। 75,000 करोड़ के या 15,000 करोड़ के अजीत पवार को अपने पार्टी में ला लिए। जितने भ्रष्टाचारी हैं भाई, वो जानते हैं, बंदर नहीं जानते, हम करता है। तो जो इनके झांसे में आ गया इनकी पार्टी में समाहित हो गया। आज जो नहीं आया भाई जेल चले जाओ, जैसे ठाकुर संजय सिंह शराब घोटाले में गए हैं, वो तो मनीष सिसोदिया भी हैं उनसे पहले। तो केसीआर की लड़की काहे बाहर है? सौदा तो वही करवाई है ना। ईडी सीबीआई का कहना मेरा नहीं। तो चूंकि अब इनकी जो साख गिर रही है, 3 दिसंबर के बाद बीजेपी में जो बगावत होने जा रही है, उस बगावत की कल्पना से माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू की चूल हिल गई है। क्योंकि ये सुश्री ममता बनर्जी, नीतीश जी, इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं के वहां सुबह शाम फोन कर रहे हैं कि अरे क्या रखा है पंडित राहुल गांधी में, हमारे खेमे में आ जाइए। अभी चिरौरी मिनती करना शुरू कर दिए हैं। आप कह रहे हैं कि तमाम गठबंधन वालों को बुलाने की बात कही जा रही है, लेकिन कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री कहते हैं कि राजस्थान की लाल डायरी मिली है कांग्रेस पार्टी की, उसके बाद तो ईडी सीबीआई पहुंच जा रही है। लाल डायरी में लिखा है, जानते हैं भयभीत क्यों हुए हैं, ईडी क्यों भेजे हैं? लाल डायरी में लिखा है कि कांग्रेस वहां रिपीट कर रही है, पुनः आ रही है सरकार में। अब उसीलिए परेशान है का ईडी सीबीआई भेज करके इन लोगों को परेशान किया जाए। बीजेपी कह रही है 5 साल में राजस्थान का सारा पैसा खा गए कांग्रेस के नेता। अच्छा खा गए तो इनकी ईडी सीबीआई और जो है एनआईए ये सब क्या घोख मारने घास चरने गए थे? तो ईडी सीबीआई लगी है। नहीं पूछ रहा हूँ कि घास चरने गए थे, आप बता दीजिए। ये घास चरने गए थे। तो चुनाव के टाइम पे ही ईडी सीबीआई क्यों लगती है? ये इसलिए लगती है कि ये जो इनके शराब और पैसे बढ़ते हैं, पैकेट बढ़ते हैं जनता के बीच। इस बार जानते हैं जितना बांटना है बांटे। जनता पैसों ले लेगी, शराबों पी लेगी और मिठाई भी खा लेगी, वोट बीजेपी को नहीं देगी। मतलब यही है कि जनता को शराब पिलाओ, बेच लो, खरीद लो, यही है जनता के लिए क्या? ये विकास नहीं है जनता का। ये बीजेपी ही काम कर रही है, इसीलिए तो 9.5 साल में बीजेपी के कौन से विधायक मंत्री पे ईडी सीबीआई लग रही है? तो विपक्ष के तमाम नेताओं। अभी मैं कोतवाल रहूं या जज रहूं, न्याय मैं दूंगा कि आप देंगे? तो वही स्थिति है कि गुजरात में पंडित राहुल गांधी को जिस तरह से इन्होंने प्रताड़ित करना था, वहां पे पूरा पावर लगा करके सरकारी मशीनरी का उपयोग करके। राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते हैं? पंडित राहुल गांधी क्यों बोलते हैं? तो आपको काहे मिर्ची लग रही है? हम पंडित राहुल गांधी बोले या क्या बोले, वो हमारी मर्जी है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं तो नामकरण भी करता हूँ, शादी करवाता हूँ और श्राद्ध भी करवाता हूँ। तो हमारी मर्जी, हम तो उनकी शादी भी करवाना चाहते हैं, हम तो उनका नामकरण कर दिए हैं।
तो उसमें क्या दिक्कत आपको हो रही है? बीजेपी आरएसएस की का मैं श्राद्ध करवाने वाला हूँ, तो क्या दिक्कत है बताइए? तो 24 का चुनाव आने वाला है, उससे पहले ईडी सीबीआई की तमाम नेताओं पे छापेमारी हो रही है। सवाल ये उठता है, होने दीजिए। इस देश की जनता समझ रही है कि 32 करोड़ और गौतम अडानी की खिलाफत करने वाली अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के नेताओं को नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू या मोहन भागवत या अमित शाह जी, ये तमाम लोग जो है प्रताड़ित करेंगे। तो जनता जान रही है कि हमें और इस देश का विकास जो हुआ है, जो इस देश ने तरक्की की है, उसका नाश कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं। 9 साल में तरक्की नहीं हुई है देश की। हाँ, आप कह रहे हैं। इसीलिए तो 80% जनता 5 किलो राशन पर यानी पेटवे पे निर्धारित है। जनता इस कह रही कि जगत में पेटवे है प्रधान। राशन को ही लेके तो जनता वोट दे रही है बीजेपी को। भाई साहब, अभी 5 स्टेट में पता चला, कर्नाटक हिमाचल में पता चल गया ना। ये 5 जो राज्यों में चुनाव होगा, 3 तारीख को गाएंगे गाना भाजपाई नेता गाएंगे गाना कि भरतपुर लूट गई वो मोरी अम्मा। यही गाना चलेगा। जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं, हिंदू तो सब बीजेपी की तरफ चला जाएगा, तो फिर तमाम लोग करोड़ों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। हिंदू ये बताइए, इस देश में मूर्खों की कमी कभी रही है? मतलब आप कहना चाह रहे हैं हिंदू मूर्ख हैं? मैंने ये तो नहीं कहा। फिर मैंने कहा कि इस देश में जब चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, गांधी, पंडित नेहरू स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे थे, तो इस देश में एक आरएसएस संस्था थी 1925 में बनी। वो जानते हैं क्या कर रही थी? अंग्रेजों की चाटुकारिता और दलाली कर रही थी, और स्वतंत्रता आंदोलन के अनुयायियों का अंग्रेजों के लिए जासूसी कर रही थी। चंद्रशेखर आजाद की जासूसी करने वाला एक तिवारी, वो भी ब्राह्मण था। तो देखिए, चोर, बेईमान, उचक्का, चीटर, फ्रॉड की कोई बिरादरी नहीं हुआ करती। अब मैं बता दूं कि इस देश का जवान हो या पुलिसमैन हो, ये लोग अपनी ड्यूटी करते हैं, अपनी रोजी रोटी, कि भैया सरकार की बात नहीं मानेंगे तो हमारी रोजी रोटी चली जाएगी। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूंगा कि जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। मतलब आप सीधा कहना चाह रहे हैं, जो आपने अभी उदाहरण दिया सिपाहियों का, पुलिसकर्मियों का, जवानों का, तो ईडी सीबीआई का सरकार के दबाव में रह के काम कर रही है, वो तो निष्पक्ष काम करेगी ना। इसने कह दिया, संजय मिश्रा इनके रिश्तेदार थे, अभी तो कह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया गुजरात के दामाद हैं। गुजरात के किसी एक राजघराने का दामाद होंगे, इन्होंने तो पूरे गुजरात का दामाद बना दिया। समझ गए? ये गुजरात के दामाद बना दिए गए। चेतक की माँ भी गुजरात से थी। अब सबसे बड़ी ये है कि इस देश की जनता इस देश के राजा बाबू से पनाह मांगना चाहती है। मैं देश की जनता से आप लोगों के चैनल के मार्फत हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं कि आप लोगों को देश का जो पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए, नेक दिल इंसान होना चाहिए। मतलब आप सीधा कहना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं है? आप सुनते जाइए। राजा बाबू कह दिया, बाकी कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। राजा बाबू में सब समाहित है। हाँ, उसमें ये अनपढ़ जाहिल नहीं कहने की आवश्यकता। तो कृपया पढ़े लिखे, ईमानदार, नेक दिल इंसान, विश्व के चुनिंदा नेताओं में शुमार पंडित राहुल गांधी को ही अपना पीएम चुना।